इमाम अदल व हुर्रियत मुराद मुस्तफ़ा खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की दीन इस्लाम के लिए रोशन खिदमत हैं। जुर्रत व बहादुरी, अदलो इंसाफ पर मबनी फैसलों, फतुहात और शानदार किरदार और कारनामों से तारीख भरी पड़ी है। एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की जुबान और उनके दिल पर हक को कायम कर दिया है। एक रोज रहमत दो आलम घर से मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए और आपके हमरा दाएं बाएं अबू बकर और उमर भी थे। आप इन दोनों के हाथ पकड़े हुए थे। इसी हालत में आपने फरमाया कि क़यामत के रोज हम इसी तरह उठेंगे। आपने खलीफा अव्वल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अन्हा के दौरे खिलाफत में उनके साथ मिलकर इस्लाम के अशात और गलबे के लिए बहुत काम किया। खलीफा अव्वल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने दौरे खिलाफत में इस बात का तजुर्बा हो चुका था कि उनके बाद मनसब खिलाफत के लिए सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा से बेहतर कोई शख्स नहीं। सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की जानशीनी का ऐलान हुआ तो बाज़ मौरखीन के मुताबिक राय शुमारी के दौरान चंद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का मिजाज सख्त है, अगर वो सख्ती पर काबू ना पा सके तो बड़ा सानेहा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की सख्ती मेरी नरमी की वजह से है। जब तन्हा उन पर जिम्मेदारी आयद होगी तो यकीनन जलाल और जमाल का इम्तिजाज कायम हो जाएगा। सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने खलीफा बनने के बाद मुसलमानों को खुतबा दिया और इस खुतबे में फरमाया कि ए लोगों, मेरी सख्ती इस वक्त तक थी जब तक तुम लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की नरमी और मेहरबानियों से फैज़याब थे। मेरी सख्ती नरमी के साथ मिलकर एतदाल की कैफियत पैदा कर देती थी। अब मैं तुम पर सख्ती ना करूंगा, अब मेरी सख्ती सिर्फ जालिमों और बदकारों पर होगी। इसी खुतबे में आपने सवाल किया कि ए लोगों, अगर मैं सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत सिद्दीकी रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ हुक्म दूं तो तुम क्या करोगे? लोग कुछ ना बोले और खामोश रहे। फिर दोबारा आपने यही सवाल दोहराया तो एक नौजवान तलवार खींचकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि इस तलवार से सर काट देंगे। इस पर आप बहुत खुश हुए। खलीफातुल मुस्लिमीन बनने के बाद आप मिंबर पर तशरीफ लाए तो इस सीढ़ी पर बैठ गए जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा पांव रखते थे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा ऊपर बैठ जाएं तो फरमाया मेरे लिए यह काफी है कि मुझे इस मकाम पर जगह मिल जाए जहां सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा के पांव रहते हैं। आपके ज़हद व तक़वा की यह हालत थी कि बैतुल माल में से अपना वजीफा सबसे कम मुकर्रर किया जो आपकी जरूरत के लिए बहुत कम था और कई मरतबा बैतुल माल से सिर्फ 2 ही जोड़े कपड़े के लेते, वो भी किसी मोटे और खुरदरे कपड़े के होते। जब वो फट जाते तो इन पर चमड़े और टाट के पैमद लगाते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी रियाया की फलाह बहबूद और उनकी खिदमत और आराम का बहुत ख्याल करते और उनकी शिकायत को हर मुमकिन दूर करने की कोशिश करते। आपका यह मामूल था कि हर नमाज के बाद मस्जिद के सहन में बैठ जाते और लोगों की शिकायत सुनते हुए मौके पर अहकामात जारी करते। रातों को गश्त करते और सफर में राह चलते लोगों से मसाइल और शिकायत दरियाफ्त करके इनको दूर करते। सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस को फतह करने और कैसर व किस्रा को पैबंदे खाक करके इस्लाम की अज़मत का परचम लहराया। इसके अलावा आपके अहद खिलाफत में शाम, मिस्र, इराक, जजीरा, खुज़स्तान, अजम, आर्मीना, आज़रबाईजान, फारस, करमान, खुरसान और मकरान समेत दीगर कई इलाके फतह किए गए। आपके दौरे खिलाफत में 3600 इलाके फतह हुए, 900 जामे मस्जिदें और 400 आम मस्जिदें तामीर हुई। सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल माल यानी खजाने का महकमा कायम किया, अदालतें कायम की और काजी मुकर्रर किए। जेल खाना और पुलिस का महकमा भी आपने ही कायम किया। तारीख सन कायम किया जो आज तक जारी है। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया, फौजी दफ्तर तरतीब दिया, दफ्तर माल कायम किया, पैमाइश जारी की, मरदमशुमारी कराई, नहरें खुदवाई, शहर आबाद करवाए, ममालिक मकबूजा को सूबों में तकसीम किया, इस्लाह के लिए दरा का इस्तेमाल किया, रातों को गश्त करके रियाया का हाल दरियाफ्त करने का तरीका निकाला, जा बजा फौजी छावनियां कायम की और उनमें खदमात के बस तनख्वाहें मुकर्रर की, पर्चा नवीस मुकर्रर किए, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तक मुसाफिरों के आराम के लिए मकाना तामीर करवाए, गुमशुदा बच्चों की परवरिश के लिए रोज़ीने मुकर्रर किए, मुख्तलिफ शहरों में मेहमान खाने तामीर किए, मकातब व मदारस कायम किए, मौल्लमीन और उस्ताज़ा के मुसाहरे मुकर्रर किए, मफलूकुल हाल ईसाइयों और यहूदियों के रोज़ीने भी आप ही ने मुकर्रर किए। इलामा शिबली नोमानी सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के सवाने उमरी अल फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा में रकम तराज हैं कि तमाम दुनिया की तारीख में कोई ऐसा हुक्मरान दिखा सकते हो जिसकी मुआशरत ये हो कि कमीज में 10-10 पैबंद लगे हों, कांधे पर मश्क रखकर गरीब औरतों के यहाँ पानी भराता हो, फर्श खाक पर सो जाता हो, बाजारों में फिरता हो और फिर ये रोब व अदब हो कि अरब व अजम इसके नाम से लरसते हों और जिस तरफ रुख करता हो जमीन दहल जाती हो।
सिकंदर और तैमूर 30-30 हजार फौज रकाब में लेकर निकलते थे जब इनका रोब कायम होता था। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के सफर शाम में सवारी के ऊंट के सिवा और कुछ न था। चारों तरफ शोर गुल पड़ा था कि मरकज़ आलम जंबिश में आ गया है। सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा शान और शौकत और इस्लामी फतूहात के साथ अल्लाह की जमीन पर निज़ाम खिलाफत राशिदा को जारी करने के बाद 63 बरस की उम्र में कातिल के हाथों जख्मी होने के 5वें रोज यकम मुहर्रम उल हराम को शहादत का मर्तबा पा गए। हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खलीफा अव्वल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलू में दफन हुए।